नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार। देखिए, आज का जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे आरक्षण पे। आरक्षण के उन सभी मुद्दों पे बात की जाएगी जो विवाद के बिंदु रहे हैं, जैसे कि आरक्षण किसे दिया जाए, आरक्षण का आधार क्या हो, मतलब कि आरक्षण की सीमाएं क्या हो, मंडल आयोग ने क्या अनुशंसा की, उसके पहले काका कालेकर आयोग आया था। इसके अलावा आरक्षण के जातिगत आधार पर दिया जाता है, सामाजिक आधार पर दिया जाता है या आर्थिक आधार पर दिया जाता है। इन सभी मुद्दों पर हम इसमें चर्चा करेंगे। अब उन चर्चाओं से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसे दो पार्ट में समझेंगे। एक छोटे छोटे से दो पार्ट बनाएंगे अपन, इसमें समझेंगे। एक में हम देखेंगे कि इसके बेसिक मूल क्या है, कि बेसिक रूप से क्या क्या दिया गया है, और दूसरे में देख लेंगे कि आरक्षण किससे दिया जाए या आरक्षण की सीमाएं क्या हो, जो मुख्य रूप से काय में दिया गया है, आर्टिकल 4 में दिया गया। इसका क और ख भी है, जो अलग अलग संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो स्वागत है आप लोगों का, और फिर स्टार्ट करते हैं अपन। अनुच्छेद 16 कितने भाग है? अनुच्छेद 16 के 5, 1 2 3 4 5। देखिए, अनुच्छेद 16 का मतलब कि 16 का एक, मतलब जो उसका क्लॉज 1 है, ये क्या कहता है? अनुच्छेद 16 का एक कहता है कि राज्य के अधीन पदों पर, किसी पदों पर, ठीक है, राज्य के अधीन किसी भी पदों पर नागरिकों को अवसर की समता, मतलब नियोजन और नियुक्ति में क्या दी जाएगी? अवसर की समता दी जाएगी। मतलब कि यहाँ पे कह रहा है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन और नियुक्ति के संबंध में किसी भी व्यक्ति को या वर्ग को अवसर की समता, मतलब सभी को अवसर की समता प्रदान की जाएगी। इसी आधार पर दूसरा क्या कहता है? अब यहाँ पे ना एक सवाल ये है कि क्या ये नियुक्ति के संदर्भ में है सिर्फ, या प्रोन्नति? प्रोन्नति मतलब कि प्रमोशन के संबंध में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नियुक्ति के संबंध में है या प्रमोशन के संबंध में, ये विवाद का बिंदु, इसे समझेंगे हम। दूसरा क्या कह रहा है कि राज्य किसी भी नागरिक को, देखिए, राज्य किसी भी नागरिक को धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, जाति, लिंग, वंशक्रम, निवास स्थान, इन 7 आधारों पर अपात्र या विभेद नहीं करेगा। उसे अपात्र घोषित नहीं करेगा और या उसे उसके साथ किसी भी तरह का विभेद नहीं करेगा। किन आधारों पर? इन 7 से 8वां हो सकता है, लेकिन क्या कह रहा है कि धर्म के आधार पर विभेद नहीं करेगा किसी से भी, मूलवंश के आधार पर नहीं करेगा, जन्म स्थान के आधार पर नहीं करेगा, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, वंशक्रम के आधार पे और निवास स्थान। मतलब कि राज्य इन 7 आधारों पर किसी से क्या नहीं करेगा? किसी भी तरह का विभेद नहीं करेगा। अब इसमें साफ साफ एक शब्द क्या लिखा गया है? राज्य। मतलब किसकी बात कर रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ राज्य की बात कर रहा है। हमने राज्य की परिभाषा पढ़ी थी आर्टिकल 12 में। तो राज्य के अलावा कोई प्राइवेट है, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, तो वहाँ पे विभेद किया जा सकता है। इसके अलावा एडहोक की नियुक्ति है। एडहोक मतलब कि तत्काल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, तत्काल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एडहोक जो संविदा बेस होती है वो, या कॉन्ट्रैक्ट, कुछ एक वर्क होता है उसके कंप्लीट हो जाने पर। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस और एडहोक बेस, इसमें राज्य के अधीन आरक्षण की मांग नहीं की जा सकती है, ठीक है। इसमें क्या नहीं की जाएगी? राज्य के अधीन आरक्षण की मांग नहीं की जाएगी, या ये नहीं कहा जाएगा कि इनको इन अधिकारों से विमुख रखा गया है, ठीक है। तो मतलब एडहोक और कॉन्ट्रैक्ट बेस के अलावा इन 7 आधारों पर कौन नहीं करेगा? राज्य नहीं करेगा। प्राइवेट में हो सकता है विभेद, और यहाँ एडहोक और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो सकता है। संविदा बेस पे हो सकता है कि उसी वर्ग का लिया जाए या उसी राज्य का लिया जाए या कुछ समुदाय का लिया जाए। ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, जरूरी नहीं कि सब जगह, कंडीशन पर डिपेंड करता है ये सब कुछ। लेकिन इन आधारों पर ये 7 मान्य नहीं होंगे। मतलब कि राज्य के अलावा यहाँ और यहाँ विभेद किया जा सकता है। इसी के अलावा तीसरा क्या कहता है कि संसद विधि बना सकेगी। देखिए, हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और है कि ये 7 आधार है। इसके अलावा जो हमने 15 का एक देखा था उसमें कितने थे? 5 थे। धर्म, मूलवंश, जन्मस्थान, जाति और लिंग। ये 2 क्यों रखे गए यहाँ पे? ये 2 इसलिए रखे गए थे कि क्षेत्रवाद की भावना ना आए। मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में किसी तरह की कोई क्षेत्रवाद की भावना ना है, इसलिए क्या क्या रखा गया था? ये 2 को अलग से जोड़ दिया गया था इसमें। लेकिन इसी को क्रम में हम आगे समझेंगे कि जैसे यहाँ क्या कह रहा है? 12 15 का 16 का 3। अब देखिए, 16 का 3 किसका अपवाद है? ये 16 के 2 का अपवाद है। कैसे अपवाद है ये? ठीक है, अब समझते हैं इसको। देखिए देखिए क्या कह रहा है कि संसद राज्य, देखो इसमें साफ साफ क्या कहता है कि संसद किसी राज्य के अधीन निवास संबंधी शर्तों के लिए कोई नियम बना सकती है। मतलब किसी राज्य की नियुक्तियों में वह नियुक्ति सिर्फ राज्य वालों के लिए ही हो, इसके लिए नियम कौन बना सकता है? संसद बना सकता है। साफ साफ कहा गया कि विधि कौन बनाएगा? सिर्फ और सिर्फ संसद बनाएगा। मतलब कि यह अधिकार किसके पास नहीं रखा गया है? राज्य के विधानमंडल के पास ये अधिकार नहीं रखा गया है। ये अधिकार हमने केंद्र को दिया है।
राज्य के विधानमंडल को यह अधिकार क्यों नहीं दिया गया है कि हो सकता है वो तानाशाही करे किसी तरह की, तो इसलिए ये अधिकार किसको दिया, सिर्फ और सिर्फ केंद्र को दिया। 1956-57 से लेकर 1972 तक के देखिए, एक इस समय पे क्या हुआ था कि कुछ 4 राज्य, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश, मुख्य रूप से तेलंगाना वाला एरिया, क्यों किया जा सकता है कि हो सकता है कि कोई राज्य आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़ा हो, तो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा होने के कारण हो सकता है कि वहाँ की नौकरियाँ केवल उसी राज्य को दी जाए। तो यहाँ पे किसका अपवाद हो रहा है, वो निवास स्थान का। ठीक है, तो ये 16-3 अपवाद किसका, निवास स्थान का। लेकिन नियम बनाएगा कौन, सिर्फ और सिर्फ संसद बनाएगी इसके लिए नियम, राज्य के विधानमंडल को ये अधिकार नहीं दिया गया है। शुरुआत में 1956 के आसपास इन 4 राज्यों को अधिकार दिया था, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश। इन जब 4 राज्यों को अधिकार क्यों दिया गया था, यहाँ की भौगोलिक स्थिति के कारण भी इनको अधिकार दे के रखा गया था। अब इनको अधिकार शुरुआत में तो ये 5 साल के लिए था, शुरुआत में सिर्फ 5 साल के लिए अधिकार दे के रखा गया था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसे 1974 तक लागू रखा गया, उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया था, 1974 तक की। जब इसे 1974 तक बढ़ा दिया गया था तो इसके बाद ये समाप्त हो गया था, मतलब कि यहाँ की नियुक्ति के लिए अन्य राज्य के व्यक्ति भी पात्र होंगे। इसी समय क्या हुआ था, 1969 में आंध्र प्रदेश की सरकार ने एक आदेश पारित करा। उन्होंने आदेश क्या पारित किया, उन्होंने आदेश यह पारित किया कि राज्य की नियुक्तियों में जो 1955 के बाद 56 के बाद से जो नियुक्त हुए हैं आंध्र प्रदेश में, जो तेलंगाना वाले क्षेत्र के लिए हुए, जो व्यक्ति उस क्षेत्र का नहीं है और उन क्षेत्र के लिए जो नियुक्तियां निर्धारित की गई है उन्हें वहां से छोड़ना पड़ेगा, मतलब कि वो उसके अपात्र नहीं होंगे, वो सभी अपनी नौकरी वहां से छोड़ देंगे। तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, मतलब कि नरसिंह राव बनाम आंध्र प्रदेश याचिका लगी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय यह सुनाया कि यहाँ पे साफ साफ क्या दिया गया कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, मतलब राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को यह अधिकार है, ना कि किसी विशेष क्षेत्र को। अगर वह नियुक्तियां पूरे राज्य के लिए नियुक्त है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो किसी एक क्षेत्र के लिए नहीं है, तेलंगाना उस समय आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, तो वो किसी एक क्षेत्र के लिए पात्र नहीं होगी। ये नहीं होगा कि वहाँ पे तेलंगाना में जो रहने वाले निवासी है वो नियुक्ति या वो पद सिर्फ उनके लिए आरक्षित, वो पूरे के पूरे राज्य के लिए आरक्षित होंगे। तो उन्होंने इनके द्वारा किया गया ये जो नियम पारित था उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब जैसे ही इसे असंवैधानिक घोषित करा, इसके बाद आंध्र प्रदेश के लिए एक संशोधन हुआ था, 32वां संविधान संशोधन। इसके तहत 371 का डी जोड़ा गया और आंध्र प्रदेश को क्या दिया गया था, एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। काय के तहत, 32वें संविधान संशोधन के तहत। ये 4 राज्य कब तक थे, 1974 तक के थे। उसके बाद अब ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है। इसी के अलावा राज्य को एक विशेष शक्ति है। देखिए, राज्य क्या कर सकता है कि राज्य को विशेष शक्ति ये दी गई है कि वो अपने राज्य में किसी वर्ग या किसी समुदाय को जो पिछड़ा हो उसके लिए वो आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। इसे हम समझेंगे, बेसिक समझते चल रहे हैं ना, इसे हम समझेंगे कि राज्य क्या कर सकता है, आरक्षण का प्रावधान कर सकता है, लेकिन वो 2 कंडीशन पूरी करता हो। कौन कौन सी, कि वह वर्ग पिछड़ा हो और राज्य की राय में उस वर्ग का सरकारी नौकरी में कम प्रतिनिधित्व हो। पहली बात तो वर्ग कैसा होना चाहिए, पिछड़ा होना चाहिए। दूसरा, राज्य की राय में उस वर्ग का सरकारी नौकरी में कम प्रतिनिधित्व हो और राज्य की राय रीजनेबल होनी चाहिए, मतलब कि युक्ति युक्त होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय है कि राज्य की राय मनमानी नहीं होगी, कैसी होगी, वो युक्ति युक्त होगी। 4 कौन कौन सी देख ली हमने कि भारत के राज्य में पदों पर अवसर की समता होगी, नियोजन और नियुक्ति। अब यहाँ पे एक सवाल यह है कि क्या नियुक्ति के संदर्भ में ही आरक्षण है या उसके आगे जो प्रमोशन होता है उसमें भी आरक्षण दिया जाएगा, एक सवाल ये खड़ा होता है। तो इसे हम समझेंगे, इसी में समझेंगे हम आगे चल के इसको, ठीक है। दूसरा, 7 आधारों पर विभेद नहीं होगा, लेकिन एडहोक, संविदा बेस और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर विभेद किया जा सकता है। तीसरा, संसद राज्य के लिए विधि बना सकती है कि वहाँ के जो पद है वो सिर्फ उस राज्य के लिए ही पात्र होंगे, जो 1974 तक 4 राज्यों के लिए था। 1969 में आंध्र प्रदेश ने एक नियम पारित करा कि तेलंगाना वाले क्षेत्र की नौकरी सिर्फ तेलंगाना के निवासियों को होगी, लेकिन इसके खिलाफ याचिका लगाई गई और याचिका के बाद यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक कहा क्योंकि वह राज्य और संघ राज्य क्षेत्र दोनों के लिए है, न कि किसी राज्य के लिए। इसी के बाद आंध्र प्रदेश के लिए 32वां संशोधन हुआ, उसके तहत उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया 371 डी के तहत। फिर 16 का 4 क्या कहता है कि राज्य को एक विशेष शक्ति होगी कि वह कि वह अपने राज्य में किसी वर्ग या समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है, लेकिन वो 2 कंडीशन पूरी करता हो कि वर्ग कैसा हो, पिछड़ा हो, उसे यह बताना होगा। दूसरा कि राज्य की राय में
उस वर्ग का सरकारी नौकरी में प्रतिनिधित्व कम रहा हो। अब यहाँ पे एक सवाल है कि राज्य की राय, ये राज्य की राय कैसी होनी चाहिए? रिजनेबल होनी चाहिए, मतलब कि क्या होनी चाहिए? युक्ति युक्त होनी चाहिए। इसी के अलावा फिर एक बेसिक ये है इसमें कि 16 का 5 क्या कहता है? ये कहता है कि धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थाओं को संसद का अधिकार है कि वह अपने धर्म की संस्थाओं में स्वयं के धर्म के लोगों की नियुक्ति कर सकती है। मतलब कि न्यायालय ये आदेश पारित कर सकता है या राज्य ये अधिकार दे सकता है। राज्य का ये अधिकार होगा कि जो मंदिर होंगे या फॉर एग्जांपल जो हिंदुओं के मंदिर होंगे, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन पात्र होंगे? हिंदू पात्र होंगे। ये अधिकार दिया जा सकता है। तो ये हो गए इसके कुछ बेसिक। अब इसके आगे समझते हैं हम कि आरक्षण के प्रावधान क्या है, आरक्षण किसे दिया जाता है और कैसे दिया जाता है। तो इसकी सेकंड पार्ट में से हम समझते हैं। थैंक यू।